तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका संस्कार अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो आज की क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है 9th क्लास का जो कल का पेपर होने वाला है। और पेपर का एक गणित का पेपर है जो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगर हम आज के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट गणित के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो, बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा। हमारे पास इसमें भी क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन है, पहला दिया हुआ है x बराबर 1 और इधर दिया हुआ है x बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, x का मान 1 रखना है। किस समीकरण में, इस वाले समीकरण में। समीकरण क्या है, 5x - 4x² + 3। इसमें क्या रखना है हमें, x का मान क्या रखना है, 1 रखना है। x का मान 1 रखते हैं हम, देखते हैं हमारे सामने। देखो क्वेश्चन है 5, अभी x क्या है यहाँ पे गुणा में है, तो 1 को क्या कर देंगे, इसके साथ गुणा में कर देंगे। ठीक है, फिर -4 का 4, अब x² का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर है, गुणा में का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, +3। ठीक है, अब 5 को 1 से गुणा कर देंगे हम, तो क्या जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, 5 को 1 को गुणा करते क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -4 का, अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 को 4 से करते हैं तो 4 ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 3। ठीक है, अब देखेंगे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बड़ा साइन क्या जाएगा, माइनस का जाएगा। 4 में से अगर हमारे पास 3 जाता है, 4 में से अगर 3 जाता है तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5, अब 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। तो इसके अनुसार x बराबर 1 के अनुसार मान रखने पर हमारा ये वाला आंसर इसका आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, x का मान क्या रखना है हमारे पास, हमें क्या रखना है, 0 रखना है। x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं समीकरण दी हुई है 5x - 4x² + 3। ठीक है, अब x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 5 का 5 और यहाँ पे गुणा, x का मान क्या है, 0 है। ठीक है, क्या है, 0 है, -4 गुणा x² का मतलब क्या है, 0 का स्क्वायर है, +3 का 3। ये हमने इस समीकरण में क्या रख दिया, मान रख दिया। और मान क्या रखा, x का मान हमने क्या रखा है, इस पे यहाँ पर x का मान रखा है हमने 0 रखा है। क्या रखा है, 0 रखा है। बढ़ते आगे, 5 को किसी भी संख्या से, और किसी भी संख्या नहीं, यहाँ पे क्या 0 है, 0 को अगर किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो 0 ही आता है। क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, इसको ध्यान से करना, 5 को किसी भी संख्या से, 5 को नहीं, 0 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते आगे, यहाँ पे 4, अब 0 का स्क्वायर मान लो 0 ही होगा, और 0 को वापस अगर 4 से करेंगे तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। और क्या बचा, प्लस में 3 बचा। क्या बचा, 3 बचा। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, 0 का कोई मान नहीं है, तो हम क्या रख देंगे, ओनली 3। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुपद 5x - 4x² + 3 वाला, वो क्या हो जाता है हमारा, बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा 9th क्लास में मैथ का क्वेश्चन रहने वाला है, वो भी बहुत अच्छा। और क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या है। कितनी परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है। और 3 परिमेय संख्या हमें क्या करनी है, इसमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कितने निकालनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, करता ही क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3 में 1 और प्लस कर देते हैं, और क्या आ जाता है हमारे पास, 4 आ जाता है। जो ये 4 हमारे पास आया है, यहाँ पे क्या आया है, 4 जो हमारे पास आया है, यहाँ पे 3/5 और 4/5 से क्या करना है, इसको अंश और हर में क्या करना है, हमें गुणा करना है। किसमें गुणा करना है, अंश और हर में गुणा करना है। देखो गुणा कैसे करेंगे, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 4 को अंश और हर से गुणा करने पर। ठीक है, 4 को अंश और हर से गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक संख्या, एक भिन्न दी हुई है 3/5। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं। किससे, 4 से। किससे गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5 चौक 20 आ जाता है। ठीक है, 5 चौक 20 आ जाता है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे कौन सी संख्या है हमारे पास, 4/5 दी हुई है। क्या दी हुई है, 4/5 दी हुई है। तो 4/5 को हम यहाँ पे लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, किससे, 4 से। ठीक है, किससे गुणा कर देते हैं, 4 से। तो 4 को हम इधर 4 से गुणा करते हैं, तो 4 चौक हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 चौक 20 आता है। अब देखो इन दोनों भिन्नों में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे 12 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 20 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे अलग डिजिट आ जाती है 16, हमारे पास अलग संख्या आ जाती है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 12/20
13/20, 14/20, 15/20 और 16/20 अगर हम करते हैं इनके बीच में तो हमारे पास 3 परिमेय संख्या आ जाती है। देखो 12 के बाद 13/20, क्योंकि यहाँ पे हर हमारा क्या है, सेम है, हम हर क्या है हमारा यहाँ पे समान है। यहाँ पे क्या जाएगा 14/20, यहाँ पे 15/20, क्या जाएगा 15/20। तो देखो 12/20 और 16/20 जो हमने निकाला था उनके बीच में हमारे पास 3 परिमेय संख्या आ चुकी है। कितनी परिमेय संख्या आ चुकी है? 3 परिमेय संख्या आ चुकी है। आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा 3 परिमेय संख्या हमारे पास आ चुकी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 परिमेय संख्या क्या क्या है हमारे पास। 3 परिमेय संख्या है हमारे पास, 3 परिमेय संख्या हो जाएगी 13/20, 14/20 और 15/20। ये हमारे पास 3 परिमेय संख्या आ चुकी है यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सीधा पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। कल आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस पहले कर लीजिए, ठीक है, फिर वापस क्वेश्चन को करके देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 2 की घात है 2/3 और 2 की घात है 1/5 का मान क्या है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें इसका मान निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए कल के पेपर के लिए होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे, यहाँ पे क्या है, गुणा है। ये काय में, ये हमारे पास पद काय में गुणा में है। जब हमारे पास ये पद है और पद क्या है 2 और इधर भी क्या है 2, जब हमारे पास ये पद है और पद काय में गुणा में और पद क्या है समान है, तो इनकी घातें क्या हो जाएगी हमारे पास, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि पद एक बार लिख के और इनकी घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे पद एक बार लिख दिया 2 और इसकी घातें क्या है 2/3 और दूसरे पद की घात क्या है 1/5। इसको मैं इधर करके बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या है यहाँ पे 2 की घात मतलब 2/3 प्लस 1/5, यहाँ पे ये मान दिया हुआ है। इसको क्या कर लेंगे हम, इस समीकरण को, इस भिन्न को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो 3 और 5 का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 का भाग 15 में कितनी बार में देंगे, 3 पंजे 15, 5 बार में। 5 को गुणा कर देंगे 2 से, किससे गुणा कर देंगे 2 से। 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का प्लस, 5 का भाग अगर 15 में देता है तो 5 तिया 15, 3 बार में जाता है। कितनी बार में जाता है? 3 बार में। और 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जब हमने क्या कर दिया, इनकी घातें जोड़ दी। घात क्या थी 2/3 और एक घात क्या थी 1/5 था। जब दोनों घातों को हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर क्या है 13/15। तो यहाँ पर हम 2 की घात क्या मान लेंगे, 13/15, क्या मान लेंगे 13/15। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, हमारा सोल्व हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जरूर देखिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।